हम यहाँ पर अपने अपने ग्रुप्स को जो हेड करता है वो यहाँ पर आपके सामने ये चीज एक क्लियर मैसेज जुनैद साहब देंगे और हम इनके साथ शान बशाना खड़े हैं ये देने के लिए कि झूठ की सियासत नहीं चलेगी। हम सच बोल रहे हैं, हम अपने लोगों का काम करने निकले हैं। हम हमारे पर जो भी साजिशें डिवीजन की हो रही हैं वो नहीं चलने वाली हैं। हमने ठान ली है इकट्ठे काम करने की, इकट्ठे आगे बढ़ने की। अगर हमारी लड़ाई में कुछ अफरादों का फायदा हुआ, हमारी लड़ाई में हमने एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाली, वी हैव रियलाइज्ड दैट हाउ इट वाज बीइंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैं जिस्ट आपको बोलूंगा क्यों हो रहा है ये 4 साल से। ये 4 साल से इसलिए हो रहा है क्योंकि इतनी दिहाइयों के बाद पहली बार नेशनल कॉन्फ्रेंस के कब्जे से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकल गई। क्यों निकली कि उन्हें बाइकआउट किया। प्रॉक्सीज उनके फिर भी थे, खानियार और बटमालू से 2 कॉर्पोरेटर उनके प्रॉक्सीज थे और खानियार से शायद 7 के 8 थे। उनने पहले दिन से, जब इमरान साहब डिप्टी मेयर बने और मैं मेयर बना, पहले दिन से उनने हर दिन हर पहर हर दिन ये कोशिश की कि इमरान साहब और मेरी डिफरेंसेस क्रिएट हो, हमें वेजेस क्रिएट हो। और हमारी बदकिस्मती है, हमारी बेवकूफ़ी है कि हम डिवाइड हुए भी। ना ही इमरान साहब के वालिद साहब लेजिस्लेटर है या मिनिस्टर है, ना ही मेरे हैं। ना ही हमारे लिए इनहेरिटेंस है, कोई राइट ऑफ प्रॉपर्टी है। ना ही हमारे लिए ये जिंदगी बसर करने का कोई मौका है, कोई करियर है। We come from different backgrounds. He comes from a business background. Our stand is very clear that we have the numbers. अब देखिए वो कोशिश की जाएगी देर रात 12-1 बजे तक, फिर कुछ इमरान साहब को कुछ बोलेंगे, फिर मुझे फोन करके कुछ बोलेंगे, फिर इनको कुछ बोलेंगे, इनको कुछ बोलेंगे। But we need 18 people on our side. We have 26, 27, 28 at our worst times. अगर हम डिस्काउंट ही सबको करते हैं, हम कह रहे हैं हमारे 35 लोग हैं, हम कह रहे हैं हमारे 40 लोग हैं, हम डिस्काउंट ही करते हैं, हमारे पास नंबर्स हैं, इसमें कोई शक शुबा है नहीं। बट हमने अपनी जगह एक चाहत की है, वी विल ओनली, इस ग्रुप में वही कॉर्पोरेटर हजरात हमारे होंगे, भाई बहन होंगे, जो ऑनेस्टी के साथ इस शहर की तरफ कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ये जाती मुफाद, आपस में खींचातानी, ये उतारने चढ़ाने का 6-6 महीने बाद मसला, ये बाजार में ये बात डालनी कि आज कितना देना है पैसा, आज कितना लेना है पैसा, ये शहर श्रीनगर के साथ भी अब एक जुल्म है, इंतहा है। तो हमारा जो ग्रुप है वो इंटैक्ट। मैथमेटिक्स मैंने आपको नंबर बता दिया। अब ये किस ख्वाब गफलत में हूँ मुझे पता नहीं, आपको इमरान साहब उसको वजाहतन बताएंगे। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी है, उनके ऑफिस में एक उनके कॉर्पोरेटर हैं और 2 लोग मैं नहीं जानता हूँ, और 2 कौन है, एक थे कॉर्पोरेटर उनके, कि हम जी सपोर्ट विड्रॉ करते हैं। देखिए इसमें ये लेजिस्लेटिव सिस्टम नहीं होता, इसमें सपोर्ट होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, इसमें फ्लोर स्ट्रेंथ होती है, फ्लोर टेस्ट होता है। बीजेपी का अपना मंशूर है, बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी है। आई रिस्पेक्ट दैट, इट इज अ डेमोक्रेसी। मैं एक और स्टेटमेंट की मजम्मत करता हूं कि एलजी साहब का नाम इसमें घसीटा जा रहा है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर का नाम घसीटा जा रहा है कि मैंने जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से 200 बार अपॉइंटमेंट लिए। मैं तो आप सबके सामने बोल रहा हूं, मेरा काम नहीं है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर से मिलना। एनी एंगेजमेंट विद द सेंटर वो हमारी पार्टी क़यादत का काम है। मैंने कभी कोई अपॉइंटमेंट सीख नहीं की है। मैं आपके वजाहतन आपसे बोल रहा हूं क्योंकि मैं एक बड़ा अदनासा, हिंदुस्तान में 150-200 मेयर होंगे, मेरी न वो औकात है, न मेरा वो एम्बिशन है, न मेरा दर्जा है कि मैं डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर से मीटिंग सीख करूं। तो ट्रैक किया ऑनरेबल होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को भी इसमें, विच इज अनफॉर्चुनेट। फिर कहा गया कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब जी डरते होंगे, हम नहीं डरते हैं, वेरी अनफॉर्चुनेट। ऑनरेबल एलजी साहब को क्यों बार बार इसमें लाया जा रहा है? मेरी ऑनरेबल एलजी साहब के साथ एक ये रिलेशन है, मैं मेयर हूं, वो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हेड ऑफ द स्टेट भी हैं, हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है अभी, और उनने हमेशा वक्तन फवक्तन शहर की बेहतरी के लिए ये चाहा है कि काम हो। उनने कोई गलत थोड़ी एडवांटेज मुझे दी है, उनने कोई अनड्यू फेवर थोड़ी दिया है, उनने कहीं पे कुछ ऐसा थोड़ी किया है जो उनकी शान और शौकत के खिलाफ है। उनका नाम इसमें क्यों लाया जा रहा है बार बार? और ये कहना, ऐसे अल्फाज यूज करने के ऑनरेबल एलजी साहब शायद डरते होंगे, मैं नहीं डरता हूँ। जितना मुझे ऑनरेबल एलजी साहब बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर हैं,
उनका फोकस है, उनका प्रिसीजन है, उनको क्या करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको पता है। जमहूरियत हमारे लिए एक विरासत नहीं है, एक इनहेरिटेंस नहीं है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। जमहूरियत हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम सब कहीं पे आके जो वो फर्क, मेरी बात सुनिए एक सेकंड, आपस में आप बात कर रहे हैं। जमहूरियत एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि उस मोहल्ले में, उस कोचे में जिसमें वो फर्द हो जो कभी मुंसलिक किसी तंजीम के साथ नहीं था, उसको हम मुंसलिक करें जमहूरियत के साथ, उसको एक से दे। जो हमेशा नॉन वोटर रहा है वो वोटर। शहर श्रीनगर में जो डिसफ्रेंचाइजमेंट और डिसएम्पावरमेंट रही है उसको एम्पावरमेंट में तब्दील करें। आज हमारा जो पब्लिक आउटरीच और कनेक्ट है, हम कोई दिन नहीं है वो ऐसा जहां पे हम शहर में नहीं जाए, किसी इलाके में नहीं जाए, लोगों से ना मिले, उनकी मुश्किलात ना देखे। लेकिन फिर एक ग्रुप बैठा है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हाथे में बैठा होता है और उनका सुबह से शाम तक यही काम होता है कि कोई फितना और फसाद कैसे बरपे, कहीं पे उनको ब्लैकमेल करने का मौका कैसे मिले। ये शहर के साथ नाइंसाफी है और जुल्म है। बट वी आर इंटैक्ट, वी विल रिमेन इंटैक्ट। और अगर मुझे कभी ऐसा लगता है कि ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वो काम नहीं कर पा रही जिसके लिए ये बनी है, तो मैंने अपने साथियों से भी कहा, हमने आपस में भी कहा, हम सब इससे मुंसलिक होने से कोई गुरेज नहीं करेंगे, इससे मुस्तफी होने में कोई गुरेज नहीं करेंगे। अगर हमें लगा कि वो डिलीवरेंस हो ही नहीं रही है जिसके लिए बनी है, वो ऑप्शन तो हमारे लिए हमेशा ओपन है कि हम अपने अपने घरों में बैठे। हमने इल्तिजा सरकार से बार बार हुकूमत से की है कि जो इन्वेस्टिगेशंस हैं करप्शन में, ब्राइबरी में, उनको प्लीज लॉजिकल कंक्लूजन तक देखिए। रेड हैंडेड जो पकड़ा गया है उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लीजिए, अभी तक नहीं लिया गया है। तो एक तो हम आपको ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बताना चाहते थे। मैं डल में 30-40 हजार लोग रहते हैं। गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इन सिटू रिहैबिलिटेशन। सड़क से डल को कोई नुकसान नहीं, आप पूरी दुनिया घूमिए, आप पूरी दुनिया के लेक्स देखिए। लेक कोमो देखिए इटली में, लेक ल्यूजर्न देखिए स्विट्जरलैंड में, लेक के बीच में लोग बसे हैं। थाईलैंड का लेक देखिए, 50,000 लोग लेक में रहते हैं। डल इज अ ह्यूमन इकोसिस्टम, वो स्विमिंग पूल नहीं है। यू कांट विश अवे द पीपल ऑफ डल कि उनको जी उठा के फेंक देंगे क्योंकि डल आपका असासा है। डल सबसे पहले उनका असासा है, उनके पुरखों का असासा है, वो वहां रहे हैं 7 पुश्तों से। उनको हक है बुनियादी सहूलियात का और जिंदगी बसर करना डिग्निटी के साथ। इन सीटू रिहैबिलिटेशन हुई है, डल को सीवरेज सिस्टम दे देते हैं। डल में जियो सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग करते हैं कि एनक्रोचमेंट्स ना हो। लेट अस कन्वर्ट डल इनटू अ मॉडर्न टूरिस्ट विलेज जहां टूरिस्ट जाए और डल की पोल्यूशन ना हो। डल इनहैबिटेंट्स की पोल्यूशन से डल खत्म नहीं हुआ है, बाकी वजूहात से हुआ है।